दोस्तों, आपकी और मेरी नजर में कोई चीज तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक कि उसका सीधा असर हम तक नहीं होता। चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या प्रदूषित वायु या प्रदूषित जल की समस्या या लगातार हो रहे जल के दोहन से सूखती धरती की समस्या, हमें खतरा तभी दिखता है जब वह हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। परंतु वैज्ञानिक समस्याओं को वक्त से पहले भांप लेते हैं और हमें समय समय पर सचेत भी करते रहते हैं। ऐसी एक चीज जो वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रही है, ये यूं कहें कि वैज्ञानिकों को डरा रही है, ये है वो तस्वीर। आप जरा पृथ्वी की रेड सुपरजेट बेटलगीज की तस्वीरों पर एक नजर डालिए। ये तीनों तस्वीरें कुछ ही महीनों के गैप में ली गई हैं। इनमें से पहली जो तस्वीर है वो है नवंबर 2019 की, दूसरी है नवंबर से दिसंबर 2019 के बीच की और तीसरी अप्रैल 2020 के बाद की। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अन्य स्टार से अलग जो हजारों साल लेते हैं डिम होकर फटने में, वहां बीटलगेज स्टार तेजी से डिम ब्राइट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? फिलहाल इतना कह सकते हैं कि बीटलगेज किसी भी समय फट सकता है। आज से लगभग 1840 साल पहले एंसाइंट रोमन और चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया था, जिसे आज हम RCW86 कहते हैं कि सुपरनोवा का धमाका इतना खतरनाक था कि लगभग 8 महीनों तक रात के आसमान में 2 चांद और दिन के आसमान में 2 सूरज दिखाई दे रहे थे। अब इसी से अंदाजा लगा लो दोस्तों, अगर बीटलगेज फटा तो नजारा इससे भी बुरा होने वाला है। कुछ का तो यह भी दावा है कि उस वक्त आसमान में 2 सूरज की जगह पर 10 सूरज जितनी रोशनी चमकने वाली है और रात को इतना उजाला होगा कि चांद तो नजर ही नहीं आएगा। सुनकर ही कितना डरावना लगता है सब, लेकिन दोस्तों हमें लगता है आप अभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ग्रेविटी को नहीं समझ पाए हो। क्या आप जानते हैं आज से करीब 359 मिलियन साल पहले डेवोनियन कार्बन फीरियस पीरियड के वक्त उस सदी का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन द एंड डेवोनियन एक्सटिंक्शन भी पृथ्वी के पास हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। और इसका बीटलगेज ब्लू सितारा हमारी पृथ्वीवासियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने यह रिवील किया है कि जब भी कोई स्टार अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो वह किसी इनडाइजेशन से जूझते हुए इंसान की तरह स्पेस में एनर्जी और मेटल दोनों इजेक्ट करने लगता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में हम सरफेस मास एमिशन या सिंपली SME कहते हैं। अब जरा सोचिए बीटलगेज कितना SME इजेक्ट कर रहा होगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, करीब 8 मिलियन माउंट जितना मास वो बाहर फेंक रहा है, जिसमें से कुछ मास एनर्जी के रूप में हम तक कभी डिम तो कभी ब्राइट फ्लैशेस के रूप में आ रही है। यानी कि जो बीटलगेज है वो हमें कभी डिम तो कभी ब्राइट दिखाई दे रहा है। एक तरह से उसके समय की आखिरी टिक टिक है, जिसका हिसाब आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से रखा जा रहा है। जी आज से करीब 4325 साल पहले जब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ओरियन कॉन्स्टलेशन में बीटलगेज को ऑब्जर्व किया था, तब से लेकर आगे चलते चलते फर्स्ट सेंचुरी BC तक आते आते चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके कलर का जिक्र करना शुरू कर दिया था। उनके अनुसार उसका रंग तब तक कुछ व्हाइटिश रंग का था, लेकिन पता नहीं फिर कैसे सेकेंड सेंचुरी C में एस्ट्रोनॉमर्स पटोलॉमी ने जो बताया उसके अनुसार उस समय तक वो ऑरेंज रंग का हो चुका था, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हमें दिखाई देता है। कहने का यह मतलब है कि दोस्तों हमारी टूटी फूटी रिकॉर्ड्स एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्वेशन में ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अन्य स्टार से अलग बीटलगेज ने हमारी आंखों के सामने रहकर कई बार अपने रंग बदले हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? फिलहाल इसके पीछे मुख्य कारण है ब्लैक होल। अब इसके बारे में बात करने से पहले ये रेड सुपर जायंट स्टार बेटलगेज कब फटेगा ये बताना वैज्ञानिकों का काम है। वैज्ञानिकों ने इस एक्टिविटी के पीछे 2 मुख्य कारण बताए हैं। उसमें से पहला है ब्लैक होल से जुड़ा हुआ। हाल ही में मैक्स प्लैंक सोसाइटी और कुछ जापानीज एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन का एक सिमुलेशन मॉडल बनाया था। उस वीडियो में उन्होंने कम डेंसिटी वाले मेटल को ब्लू से दिखाया था और ज्यादा डेंसिटी वाले को पिंक से। और पता है इन कलर कोडिंग से उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला जैसे एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल के संपर्क में आता है, उसका ऑलमोस्ट 80% मेटल सीधा ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के अंदर घुस जाता है और बस 20% ही मेटल हमें सदियों तक उसके एक्सेलरेशन डिस्क में नजर आता है। यानी कल को बीटलगेज जो बाय द वे
सिमुलेटेड मॉडल में लिए गए न्यूट्रॉन स्टार से 5 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। उसके सामने एक ब्लैक होल आया था, कुछ नहीं तो बेटलगीज थोड़ा बहुत डिम तो हो ही जाएगा। ये रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है, जिन्होंने बेटलगीज के 2019 की डिमिंग पर एक टिप्पणी दी थी। इससे पहले तो वो ये मानते थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को बेटलगीज से थोड़ा भी मैसिव हो, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो उसका फ्यूल निचोड़ ले, तब वो डिम हो सकता है। लेकिन समस्या यह है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बेटलगीज के आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब इसका क्या मतलब बनता है? जी हाँ, एक ऐसा ब्लैक होल हो सकता है जो मासिव भी है और इनविजिबल भी है। ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। कई वैज्ञानिकों के हिसाब से इनविजिबल ब्लैक होल से ज्यादा इफेक्टिव बेटलगीज के डिमिंग के पीछे का असली कारण हो सकता है ग्रेविटेशनल डार्कनिंग, जो स्टार्स की रोटेशन पर आधारित है। दरअसल जब स्टार्स की रोटेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तब उनका शेप एक ऑब्लेट स्फेरॉइड या यूं कहें कि ऊपर से दबे और बीच से फैले किसी बॉल के जैसा हो जाता है, जिसमें स्टार्स के इक्वेटर में जो गैस होती है उसका पोल्स के मुकाबले अपने कोर से ज्यादा दूर हो जाती है, और इसके चलते इक्वेटर वाली गैस पर ग्रेविटी की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि जब एक स्टार की ग्रेविटी कमजोर पड़ती है तो पहले तो उसके गैसेस पर से ज्यादा प्रेशर भी हट जाता है, और जब एक्सट्रीम प्रेशर हट जाता है तो फिर उस रीजन का न्यूक्लियर फ्यूजन भी ठप पड़ने लगता है। यानी सब अगर वर्तमान में बीटलगेज में हो रहा है तो उसका भी इक्वेटर उसके पोल्स के मुकाबले ठंडा पड़ चुका है। और जब किसी स्टार का कोई भी हिस्सा ठंडा पड़ता है तो कैसे नजर आता है? सही जवाब है डिम। यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार बीटलगेज का इक्वेटर इसी ग्रेविटेशनल डार्कनिंग की वजह से डिम हो रहा है, और किसी दिन इसका ये ठप पड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन अचानक से पूरी तरह से बंद हो जाएगा और स्टार अपने ही कोर में कोलैप्स होकर फट जाएगा। अब इसी के बीच वैज्ञानिकों ने बीटलगेज को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि बीटलगेज की अनयूजुअल फ्लैश लाइट की वजह से उस लाइट से उसका एक्यूरेट डिस्टेंस और उसका एग्जैक्ट साइज वो कभी पता नहीं कर पाए। उनका कहना है कि बीटलगेज की अनयूजुअल फ्लैश लाइट की वजह से उस लाइट से उसका एक्यूरेट डिस्टेंस और उसकी एग्जैक्ट साइज को वो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। अगर हम प्रेजेंट इमेज की बात करें तो बीटलगेज हमसे करीब 500 लाइट ईयर्स दूर है, और ऐसे में मान लो अगर वो कल भी फट जाता है तो उसकी एनर्जी को हम तक पहुंचने में 500 साल लग जाएंगे, और तब तक तो वो एनर्जी बहुत कमजोर भी पड़ चुकी होगी। अब ऐसे में अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा हुआ भी तो वैज्ञानिकों के हिसाब से बस कुछ समय के लिए हमारे जीपीएस सिस्टम और सैटेलाइट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर उसका डिस्टेंस हमसे करीब निकला तब तो हमारी शामत आ सकती है। लेकिन आपको अभी इतना समझना है कि ये जो हमें बीटलगेज की डिमिंग दिखाई दे रही है वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे और बीटलगेज के बीच एक बहुत ही बड़ा डस्ट क्लाउड है जो उसे ढक रहा है। इसे नासा ने साबित भी किया है, और डस्ट का मैसिव क्लाउड खुद बीटलगेज से ही इजिप्ट हुआ है, और ये एक सबूत की तरह भी है कि बीटलगेज कुछ ही सालों में फटने वाला है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये आज से करीब 20 लाख साल बाद ये इवेंट घट सकता है, और जिस तरह से इसकी संभावनाएं हैं और जिस तरह से इसका नेचर है ये आज भी घट सकता है, लेकिन फिर भी इसका असर हम तक 500 साल बाद पहुंचेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।